तो ये दिशा तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ नहीं ध्यान देना है, आराम से यहाँ आराम से पढ़ना है, ये मेरे पास ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। तो इसलिए बेफिक्र होकर क्या करना है, पढ़ना है। लो उसको अपना काम करने दो। इधर देखो, तो ये एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। क्या है? स्टैंडर्ड डायरेक्शन मतलब समझता है ना, इस डायरेक्शन को जो है ना सब कोई मानेगा। हम जब भी बात कॉपी पर करेंगे, किताब पर करेंगे, तो हम हमेशा क्या मानेंगे, हम अपने दाहिना दिशा जो है पूर्व दिशा, अपने बाया दिशा को पश्चिम, अपने से ऊपर की दिशा को उत्तर दिशा, और अपने नीचे से दिशा को दक्षिण दिशा। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हिंदी में अगर कहें तो सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामिति के रूप में ज्यामितीय निरूपण जो है कैसे करेंगे वेक्टर क्वांटिटी का, उसके बारे में। तो इसमें जो है हमने दिशा को समझा, हम थोड़ा सा स्केल के बारे में समझ लेते हैं। अब देखो, हम वेक्टर क्वांटिटी का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो इसी में आता है कि स्केल। अब स्केल क्या होता है, अब जरा सोचो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सदिश राशि किसको किसको कहते हैं? वेग, विस्थापन, चाल नहीं, चाल हो गया अदिश राशि। फिर इधर आ जाएगा त्वरण हिंदी में। ये सब क्या है? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। तो हम सदिश राशि में एक विस्थापन ले लेते हैं। जरा सोचो, धरती पर जो विस्थापन होगा कितना बड़ा हो सकता है? 5 मीटर, 10 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर भी हो सकता है। सोचो, इतना बड़ा किलोमीटर को हम यहां दिखा सकते हैं? नहीं दिखा पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि मान लो एक विस्थापन जो है, विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन एक, क्योंकि हम 2 विस्थापन का एग्जांपल लेंगे। तो मान लो धरती पर जो है विस्थापन एक्चुअल में, वास्तविक में जो है वो हुआ है, मान लेते हैं 12 मीटर। कितना? 12 मीटर। विस्थापन दिशा भी होगी इसकी, नहीं दिशा होगी, तो अभी हम उसको नहीं लिखेंगे। तो एक और विस्थापन मान लो लेते हैं हम, विस्थापन 2, जो कि कितना होना चाहिए, मान लो ना अपने मर्जी से, कितना मान लेते हैं, कितना? 2 मीटर। क्या? तो देखो, धरती पर 2 मीटर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 2 मीटर का कॉपी होता है क्या? ये बोर्ड ही है, बोर्ड भी नहीं है 2 मीटर का पूरा। तो इस वजह से क्या होता है कि धरती पर जो है ना विस्थापन है 12 मीटर का। तो हम एक स्केल ले लेते हैं। स्केल मतलब क्या होता है, हम मान लेते हैं, मानते क्या है, हम मान लेते हैं कि चलो धरती पर अगर 2 मीटर बीतेगा ना, कितना? 2 मीटर, तो हम उसको मान करके चलेंगे कॉपी पर 1 सेंटीमीटर। हमको इसको उल्टा लिखना चाहिए, ऐसे करके 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। ऐसा असली में होता है क्या कभी? 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर होता है? नहीं होता। लेकिन यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम धरती पर जाएंगे तो 2 मीटर होगा, और 2 मीटर को जब यहां रिप्रेजेंट करेंगे ना लाइन खींच करके, तो 1 ही सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे ना, जैसे ऐसे करके 1 सेंटीमीटर का लाइन मान लो हमने खींचा, ये 1 सेंटीमीटर का ही है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये 2 मीटर है। हम नहीं मानेंगे तो इतना बड़ा लाइन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। ये 2 मीटर का लाइन है, हम यहाँ कॉपी पर मान करके चलेंगे। इसी को स्केल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अब देखो, सुनो, इसी को क्या कहते हैं? स्केल। अब क्योंकि ये 12 मीटर है, तो इसके लिए कितना बड़ा लाइन खींचना होगा? अंदाज में अभी फिलहाल हम मारते हैं 4 मीटर, 6 मीटर, लगभग यहाँ तो 8 मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया, 12 मीटर, यानी कि यहां तक लाइन खींचना पड़ेगा। क्या ये खींचना पड़ेगा? तो सब मिला के तब क्या हो जाएगा? 12 मीटर। तो ये बात समझ में आ रहा है क्या? क्या ये लाइन 12 मीटर हो जाएगा? असली में जब हम स्केल से मेजर करेंगे तो क्या होगा? नहीं हो सकता। तो लेकिन हम क्या किए हैं, हम यहां पर मान के चले हैं
कि 1 सेंटीमीटर को हमने 2 मीटर माना है। कहने का मतलब स्केल से जब हम इसको मेजर करेंगे तो जब यहां पर 1 सेंटीमीटर होगा तो हम इसको 2 मीटर मानेंगे। ये हम अपनी मर्जी से मानते हैं। कोई दिक्कत? हम अपने मर्जी से, मेरा मन होगा कि 21 सेंटीमीटर को 12 मीटर मान ले तो माना जा सकता है, लेकिन सहूलियत के अनुसार न मानेंगे क्या? तो इसीलिए तो क्या ये बात समझ में आया? हमने यहां पर क्या माना है? इस 1 सेंटीमीटर के लाइन को हमने क्या माना है? इक्वल्स टू 2 मीटर। ये हमारा स्केल है। ये क्या है? ये हमने स्केल लिया। धरती पर 2 मीटर होगा तो कॉपी पर कितना? 21 सेंटीमीटर खींचेंगे। धरती पर 10 मीटर होगा तो यहां 5 सेंटीमीटर ही खींचेंगे। कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है ना? चलो अब हम एक्चुअल में यहां इसको देखते हैं, सदिश राशि का ज्यामितीय निरूपण। तो देखो, तो तुम लोग को यहां पर जो है अक्ष खींचने आता ही होगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश होता है ना, अक्ष जैसे खींचते हैं वैसे करके एक लाइन खींच लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? तो तुम एक्स अक्ष को तुम पूर्व दिशा मान लो, एक्स डैश को तुम पश्चिम दिशा मान लो, वाई को तुम उत्तर दिशा मान लो और वाई डैश को दक्षिण दिशा मान लो। कोई दिक्कत? तो एक्स अक्ष है तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट। अब हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, कोई दिक्कत है ना? ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब देखो, मान लो, अच्छा ये यहां से स्टार्ट होगा, यहां से क्या होगा? हमारा ये ओरिजिन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ओरिजिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओरिजिन मतलब यहां से हम कोई भी चीज शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल में यहां पर दिया हुआ है कि अगर हमको 12 मीटर विस्थापन निरूपित करना हो तो क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 2 मीटर माना है, ये हमने क्या लिया है? स्केल लिया है अपनी मर्जी से। तो अगर हमको विस्थापन 1 को अगर रिप्रेजेंट करना हो यहां, अच्छा 1 मिनट, दिशा भी तो देना चाहिए ना, तो दिशा हम यहीं पर दे देंगे अपने मन से, वैसे किताब में तुमको दिया रहेगा सवाल में। तो मान लो कि पूरब से कितना? 10 डिग्री पर विस्थापन 1 है। कितना? ये 10 डिग्री है। कितना है? 10। और ये विस्थापन 1 है। सही में नहीं लगता इतना बड़ा ही लाइन यहाँ है क्या? एकदम है, देखो है ना? तो क्या हम इसको 12 मीटर मान सकते हैं? इस लाइन के, इस लंबाई को नहीं मान सकते? बोलो। तो ये हमारा ये जो लाइन है, लाइन का लंबाई क्या बताता है? 12 मीटर। कि विस्थापन ज्यादा है कि कम है? तो ये विस्थापन, अभी एक और विस्थापन 2 को भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब जाके जो है ना हमको पता चल जाएगा। जैसे विस्थापन 1 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, लिख दें यहाँ विस्थापन 1। अब विस्थापन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। विस्थापन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। तो यहां पर हम बोल देते हैं ये S1 है, डिस्प्लेसमेंट 1। तुम कहेगा सर D1 होना चाहिए। D1 नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि वो कह सकता है, हो सकता है ऐसा, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस को भी D ही कहते हैं तो ऐसे में कंफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए हम S लेके चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट 1, डिस्प्लेसमेंट 2 को, इसको हमने कितना 10 डिग्री का लिया, 10 डिग्री ईस्ट। इस विस्थापन 2 को ले लेते हैं हम, मान लो डायरेक्शन देना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री वेस्ट से 10 डिग्री। कोई दिक्कत? तो वेस्ट तो ये है, इधर से 10 डिग्री ना लेंगे, 10 डिग्री इधर से ना लेंगे, लेकिन है 2 मीटर, यानी कि यहां से एक लाइन तो खींचेंगे,
लेकिन वो लाइन बहुत ही छोटा होगा। कहने का मतलब 1 सेंटीमीटर का होगा। कितना? 1 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि हमने स्केल क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर को 2 मीटर माना है। तो 2 मीटर विस्थापन को रिप्रेजेंट करने के लिए असली में तो हम 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। बोलो, अगर कोई दिक्कत है समझने में तो बोल सकता है। वो 1 सेंटीमीटर 10 डिग्री है। आए? 1 सेंटीमीटर 10 डिग्री। हाँ, अगर एंगल की बात करेंगे ना, कोण, तो ये वेस्ट वाला जो डायरेक्शन है, और ये जो हमने अभी एक तीर खींचा है विस्थापन का, जिसकी की लंबाई 1 सेंटीमीटर है असली में, यहाँ कॉपी पर, बोर्ड पर वो 1 सेंटीमीटर है, पर क्योंकि हम स्केल माने हैं ना कि 1 सेंटीमीटर को 2 मीटर मानेंगे, तो हम कहेंगे यही 1 सेंटीमीटर जो है ना 2 मीटर के विस्थापन को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, 10 डिग्री वेस्ट है और विस्थापन 2 यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2। समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ ना। यहां पर ये हमने सदिश निरूपण कर दिया, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का ज्यामितीय निरूपण कर दिया मतलब इसका हो गया। हाँ, हो गया। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि सुनो, हम यहाँ 2 डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, 2 विस्थापन देख रहे हैं, एक है S1 और एक है S2। तो दोनों में हमको पहले पता क्या चल रहा है, देखने से ही लग रहा है कि जो S1 है, विस्थापन 1 है, वो बड़ा है, वो क्या है, और विस्थापन 2 जो है वो छोटा है। कैसे पता चला? लंबाई से ही पता चल गया। कैसे पता चला? लंबाई से ही पता चल गया। क्या पता चला कि क्योंकि इसका लंबाई ज्यादा है यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, क्योंकि इसकी लंबाई कम है तो ये डिस्प्लेसमेंट कम है। बोलो, यानी कि जो हम ये लाइन खींचते हैं ना, एरो जो खींचते हैं, एरो, उसकी लंबाई जो है क्या बताता है, विस्थापन का परिमाण बताता है। क्या बताता है? विस्थापन का परिमाण, उसकी मात्रा बताता है, मैग्नीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं। तो हम इस बात को यहां लिख लें क्या, नोट में करके लिख लेते हैं, स्टार मार्क करेंगे। यहां नोट में हम लिख लेते हैं तीर को इंग्लिश में कहते हैं एरो। एरो की लंबाई सदिश राशि की परिमाण को बताता है, परिमाण को बताता है। और कुछ लिखे, अर्थात जिसकी लंबाई ज्यादा, या जिस तीर की लंबाई ज्यादा, ये ज्यादा अच्छा होगा समझना, जिस तीर की लंबाई ज्यादा उस राशि की परिमाण ज्यादा। क्या? जिसकी कम, यानी जिस तीर की लंबाई कम, उसका उस राशि के परिमाण की जो परिमाण जो है वो कम होगा। क्या ये बात समझ में आया? क्या हमने 2 राशि को ज्यामितीय निरूपण, ज्यामिति में लाइन ही ना आता है, मतलब एरो वगैरह आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको जियोमेट्रिकल, हाँ, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आराम से बोलना है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो, बोलने पर अगर ध्यान देगी तो पक्का बोला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान होगा कि गलती हो रहा है, मेरा गलती हो रहा है, तो गलती होगा। हम कितना बार बोल चुके हैं, जियोमेट्रिकल। हाँ, बोलने पर ध्यान दो खाली, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।